सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ईवीएम और वीवीपैट मशीनें विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना। पांच नराधमों ने किया विवाहिता पर अत्याचार। खदान पुलिस थाने की हद में 3 घरों में हुई चोरियां। नहीं होगा अकोला वासियों का टैक्स कम। और बाघ ने फिर मचाई गांव में दहशत। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। सभी ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की जांच करने के बाद जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच इन मशीनों को रवाना किया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सारी मशीनरी जुटी हुई है। अकोला लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया 18 अप्रैल को होगी, जिसे देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट मशीनों को भी मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इन दोनों प्रकार की मशीनों की सारी जांच पूरी कर ली गई है। बुधवार 27 मार्च को अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में इन ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को रवाना किया गया। अकोला पूर्व, अकोला पश्चिम, बालापुर, मूर्तिजापुर व अकोट विधानसभा क्षेत्र के लिए ये मशीनें पुलिस सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त में रवाना की गई। जिन वाहनों में ये मशीनें भेजी गई है, उन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली भी कार्यान्वित की गई है। इस प्रकार की जानकारी उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। अकोला जिल्ह्यातील अकोला पार्लमेंटरी लोकसभेच्या हिशोबाने सर्व ईव्हीएम मशीनची रँडमायझेशनची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे। त्यानंतर रँडमायझेशननंतर मशीनचे सेग्रिगेशन आणि स्कॅनिंगची प्रक्रियासुद्धा पूर्ण झालेली आहे आणि आज अकोला जिल्ह्यातील 5 विधानसभा मतदारसंघामध्ये सर्व ईव्हीएम मशीन्स, बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅटचे वाटप या ठिकाणी आज सुरू आहे। प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाची जी वाहनं आहेत ती संपूर्ण पोलीस बंदोबस्तामध्ये त्याची वाहतूक होणार आहे आणि प्रत्येक वाहनाला जीपीएस यंत्रणेची आपण त्या ठिकाणी व्यवस्था केलेली आहे। जीपीएस ट्रॅकिंग आणि पोलीस बंदोबस्त या दुहेरी सुरक्षा कवचामध्ये सर्व मशीनची वाहतूक आज या ठिकाणी पूर्ण होत है। हिवरखेड़ पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले कारला में 5 नराधमों द्वारा विवाहिता पर अत्याचार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सभी नराधमों को गिरफ्तार किया है। 35 वर्षीय विवाहिता के साथ 5 नराधमों द्वारा पाशविक बलात्कार की घटना प्रकाश में आई है, जिसके कारण समाज मन सुन्न हो गया है। यह घटना तेल्हारा तहसील के हिवरखेड़ पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले कारला में घटी। कारला निवासी 35 वर्षीय विवाहिता का पति बाहर गांव गया हुआ था। मंगलवार की रात 7:30 बजे के दौरान कारला निवासी 26 वर्षीय संतोष खंडेराव, 25 वर्षीय त्रिशरण खंडेराव, 23 वर्षीय विलास खंडेराव, 60 वर्षीय शांताराम ससे व 65 वर्षीय नागोराव सपकाल विवाहिता के घर पहुंचे व उसे उठाकर गांव के बाहर खेत में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया और भाग निकले। बुधवार की सुबह पीड़ित महिला ने हिवरखेड़ थाने पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। इस प्रकरण में पुलिस ने धारा 376 ड, 363, 34 के तहत मामला दर्ज कर सभी 5 नराधमों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच हिवरखेड़ पुलिस कर रही है। 27 तारीख को पुलिस स्टेशन हिवरखेड़ में एक कारला गांव की महिला 35 महिला इन्होंने कंप्लेंट की है कि कल शाम को 7:30 बजे के करीब वह जब उनके घर पर अकेली थी, तभी उनके घर में किसी ने पत्थर मारा। तभी वो महिला बाहर जाकर देखी तो वो महिला को उसी गांव के रहने वाले 5 इसम दिखाई पड़े, जिन वो 5 आदमियों ने वो महिला का मुंह दबाकर और उसे उठाकर बाजू के खेत में लेकर गए और वहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती की है, उसके साथ अत्याचार किए है। वो 5 आरोपियों को पुलिस स्टेशन हिवरखेड़ की ओर से ताबे में लिया गया है और उनको अटक की गई है। साथ ही साथ महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया है। आरोपियों से पूछताछ करके उनको कोर्ट हाजिर करने वाले हैं। उनका तपास के लिए पीसीआर लेने वाले तपास अधिकारी PSI उइके कर रहे हैं। खदान पुलिस थाने की हद में आने वाले हिंगना पुलिस क्वार्टर परिसर में
3 घरों में चोरी के कारण परिसर के नागरिकों में अपनी मालमत्ता को लेकर भय व्याप्त हो गया है। इन दिनों चोरियों का प्रमाण काफी बढ़ गया है। पुलिस की निष्क्रियता के कारण चोरों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। खदान पुलिस थाने की हद में आने वाले हिंगना पुलिस क्वार्टर परिसर में एक साथ 3 घरों में चोरी की घटना ने स्थानीय नागरिकों में भय पैदा कर दिया है। हिंगना पुलिस क्वार्टर परिसर निवासी कमल मिश्रा, शारदा गोड़खे व सजदा परवीन यासीन शेख के घर यह चोरियां हुई है। इस घटना में कपिल मिश्रा के घर से 50 से 60 हजार की नकदी समेत अन्य सामान, शारदा गोड़खे के यहां से 25 से 30 हजार तथा सजदा परवीन यासीन शेख के घर से लगभग 1 लाख की चोरी हुई है। इस घटना के आरोपी की जानकारी भी खदान पुलिस को दी गई है। बावजूद इसके पुलिस द्वारा आरोपी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस घटना के कारण हिंगना पुलिस क्वार्टर के नागरिकों में अपनी मालमत्ता को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है। जिन घरों में चोरी की घटनाएं हुई है, उन महिलाओं ने पुलिस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने का आरोप सिटी न्यूज से बोलते हुए लगाया है। मेरा नाम है साजिदा परवीन शेख यासीन। मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। कल मैं पुणे गई थी। पुणे से आने के बाद मैंने देखा तो घर में चोरी हुई थी। चोरी होने के बाद में मैं पुलिस स्टेशन में गई कंप्लेंट करने, तो वो लोग कुछ भी केयर नहीं कर रहे थे। केयर नहीं करने के बाद में उन लोगों ने उल्टा मेरे को वहाँ पे मारा जाने के बाद में, और ना ही तो रिपोर्ट ले रहे, ना ही तो घर का कुछ यानी क्या बोलते उसको ये सामान वगैरह की कोई केयर कर रहे। हमको बोला कि आपसी में केस का कर लो करके, लेकिन हमको आपस में नहीं करना है। हमारे जान को उससे धोखा है। तो मेरे को सिर्फ न्याय चाहिए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। 1 लाख रुपए चोरी हुआ है और 1 लाख रुपए चोरी हुआ और सामान सुबह सब चोर के लेके, और उसमें 73,000 रुपए रखे थे तिजोरी में, वो चोर लिया। चांदी के बर्तन चोरा मेरे, चांदी के चम्मच था, वाटी थी, गिलास था, कान के 3 जोड़ थे सोने के, 1 तोले की सेकड़ी थी, चैन, 1 अंगठी थी, और चांदी के सिक्के थे 16 सिक्के, वो चोरी करा। चोरी और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा कि रिपोर्ट करूंगा तो जान से मारूंगा। और फिर मैंने गई सिविल लाइन में कंप्लेंट करी, तो वो लोग कंप्लेंट भी नहीं ले रहे हैं, कुछ केयर भी नहीं कर रहे। वहाँ के पुलिस खदान पुलिस स्टेशन में गए थे और वहाँ कुछ केयर ही नहीं ले रहे। उसको मुजरिम को ऐसा खुलेआम छोड़ दिए, ना उसको हथकड़ी है ना कुछ है, उसकी उल्टी सेवा कर रहे। वो अकोला महानगर पालिका द्वारा की गई टैक्स की बेतहाशा वृद्धि कम नहीं होगी। विभागीय आयुक्त द्वारा भेजे गए ब्यौरे को नगर विकास विभाग ने नकारते हुए कर वृद्धि को योग्य ठहराया है। अकोला महानगर पालिका की ओर से संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया। पश्चात सर्वसाधारण सभा में प्रस्ताव मंजूर करते हुए संपत्ति कर में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई थी। इस कर वृद्धि को रद्द करने तथा पंचवार्षिक कर मूल्यांकन के खिलाफ भारी बमसकी गुट नेता व पार्षद एडवोकेट धनश्री देव ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की थी। इस बीच शासन ने सितंबर 2017 में विभागीय आयुक्त अमरावती को इस मामले में ब्यौरा पेश करने के आदेश दिए थे। पश्चात विभागीय आयुक्त ने ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसमें कर वृद्धि की प्रक्रिया को गलत ठहराया गया था। यह ब्यौरा शासन की ओर भेजा गया था। इस पर लंबे समय से निर्णय प्रलंबित था। 26 फरवरी 2018 को याचिका खारिज किए जाने के बाद एडवोकेट धनश्री देव ने दूसरी बार उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। इस पर पहले 8 फरवरी व बाद में 15 फरवरी 2019 को सुनवाई हुई, जिसमें एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने पैरवी की थी। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने नगर विकास विभाग को 12 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था। उसके तहत शासन के नगर विकास विभाग ने निर्णय लेते हुए अपना जवाब शासकीय वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय में पेश किया है। उसके तहत शासन ने कर वृद्धि को योग्य ठहराया है और विभागीय आयुक्त के ब्यौरे को अस्वीकार किया है। फलस्वरूप अब कर वृद्धि बनी रहने की संभावना बढ़ गई है। अब उच्च न्यायालय में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय में शासन की भूमिका भी रखी जाएगी। अकोट तहसील के पिंपरी खुर्द परिसर में फिर से बाघ दिखाई देने के कारण कई गांवों के नागरिकों में दहशत फैल गई है। इस बाघ ने जंगली सुअर का भी शिकार किया है। अकोट तहसील के सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पास पिंपरी जैनपुर शिवार में पिछले 6 महीने से बाघ अपनी उपस्थिति दर्शा रहा है। इस रविवार से फिर से बाघ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इस परिसर के 10 गांवों में भय पैदा हो गया है। शंकर काशीराव पखान के केले के बाग में बाघ दिखाई दिया था। उसके बाद बाघ नितिन भांडे के केले के बाग में चला गया था। इस बाघ ने जंगली सुअर का शिकार भी किया है, जिसके कारण किसान व खेतीहर मजदूरों में भय व्याप्त हो गया है। बाघ के पदचिन्ह भी इस परिसर में दिखाई दिए हैं। पिंपरी खुर्द के सरपंच ने वन विभाग से इस बाघ का बंदोबस्त करने की मांग की है।
गेल्या 6 महिन्यापासून आमच्या पिंपरी खुर्द, पिंपरी जैनपूर, गोखी, एदलापूरमध्ये वाघाचे वास्तव्य असून या 3-4 खेड्यामध्ये वाघाच्या भीतीमुळे घबराट निर्माण झालेली आहे. लोक रात्रीची शेतातील लाईन रात्रीची असल्यामुळे लोक शेतामध्ये पाणी द्यायला जात नाहीत व संपूर्ण लोक भयभीत झाले आहेत. आम्ही या घटनेची वन विभागाला वारंवार माहिती देऊनही वन विभागाचे कर्मचारी वाघ शोधायला येतात. आल्यानंतर त्या वाघाला हाणून लावतात आणि तो पुन्हा वाघ आमच्या शिवारामध्ये येतो. त्यामुळे शेतकरी शेतात जायला घाबरत आहेत. म्हणून आमच्या गावकऱ्यांची विनंती आहे की वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी रेस्क्यू ऑपरेशन क्रिया वापरून त्या वाघाचा बंदोबस्त। अकोला महानगरपालिका के कर विभाग ने बकाया मालमत्ता कर की वसूली के लिए अकोटफेल स्थित मनपा संकुल की 5 दुकानों पर सील लगाने की कार्रवाई की। अकोला मनपा के कर विभाग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 103 करोड़ 77 लाख रुपए संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य है, जिसमें से 60 करोड़ से अधिक कर वसूलना बाकी है, जबकि वित्तीय वर्ष खत्म होने में गिने चुने दिन ही बचे होने से कर विभाग में मुहिम को गति प्रदान की है। मंगलवार को अकोला शहर के 5 प्रतिष्ठानों को सील किया गया। अकोटफेल के मनपा संकुल में शेख जमील शेख रमजान का प्रतिष्ठान है, जिस पर सन 2002 से 2018 तक का 30,680 रुपए कर बकाया था। इसी प्रकार शेख सत्तार अब्दुल कादर के प्रतिष्ठान पर सन 2002 से 2018 तक 32,603 रुपए, मुजफ्फर अहमद शेख छोटू कादरी के प्रतिष्ठान पर 30,680 रुपए, राजिक हुसैन अब्दुल रशीद के प्रतिष्ठान पर 30,680 रुपए तथा रहमान खां गनी खां के प्रतिष्ठान पर 30,680 रुपए कर बकाया था। इन 5 प्रतिष्ठानों के संचालकों को बार बार कर भुगतान को लेकर नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन उन्होंने कर का भुगतान नहीं किया। अंततः सहायक आयुक्त पूनम कलम्बे तथा कर अधीक्षक विजय पारतवार के मार्गदर्शन में 5 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को जब्ती दल प्रमुख मुमताज अली, संतोष सूर्यवंशी, मोहन घाटोल, सुशील ओवे, श्रावण वहाने, शोभा पांडे आदि के दल ने अंजाम दिया। वाटर प्यूरिफायर की मशीनें चुराकर सस्ते दामों में बेचने वाले आरोपी को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने माल समेत गिरफ्तार किया है। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का माल जब्त करने में सफलता पाई है। पुराना शहर के विराज पार्क निवासी अरुण शंकरराव काले के घर से वाटर प्यूरिफायर का माल चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत पुराना शहर थाने में की गई थी। जिसके बाद स्थानीय अपराध शाखा को जानकारी मिली थी कि गंगानगर निवासी जगदीश रमेश खड़ से कम कीमत में वाटर प्यूरिफायर बेच रहा है, जिसके आधार पर छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से चुराई गई प्यूरिफायर की मशीनों के साथ नागपुर के वाड़ी पुलिस थाने की सीमा से चुराई गई दुपहिया भी जब्त की है। आगे की जांच स्थानीय अपराध शाखा पुलिस कर रही है। ग्रामीण इलाकों की सड़कें खस्ताहाल हो गई है, जिसके कारण कई गांवों के वाहन धारकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी ओर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण इलाकों की सड़कों के हाल बेहाल हो गए हैं, जिसके कारण वाहन धारकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले हाथरून कारंजा रमजानपुर मार्ग की हालत अत्यंत ही खस्ता हो गई है। इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही लगी ही रहती है। हाथरून कारंजा रमजानपुर मार्ग से दरियापुर, केलीवेली, दहीहांडा समेत अमरावती जिले के कई गांव जुड़ते हैं। इसी मार्ग से गांधीग्राम, बोरगांव, वैराले, हाथरून, कारंजा, रमजानपुर समेत अन्य गांवों की दिंडी पैदलवारी शेगांव के लिए निकलती है। इस मुख्य सड़क की हालत अत्यंत ही खस्ता होने के कारण वाहन धारकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय तो इस मार्ग से वाहन दौड़ाना यानी मौत को दावत देने के समान हो रहा है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग के पास इस सड़क की दुरावस्था को लेकर कई बार शिकायतें भी की गई है, बावजूद इसके इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। लंबे समय से इस सड़क की दुरुस्ती तक नहीं की गई है, जिसके कारण सड़क की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। जब तक इस मार्ग पर बड़ी दुर्घटना नहीं होती, तब तक संबंधित विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागेगा, ऐसा प्रतीत होता है। हाथरून के लिए काजी मेहंदी हसन की रिपोर्ट।
अली फाउंडेशन द्वारा डाबकी रोड के अंबेडकर मैदान पर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें कई टीमों ने भाग लेकर अपने खेल का प्रदर्शन किया। विजेता टीमों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। अकोला के डाबकी रोड स्थित अंबेडकर मैदान पर अली फाउंडेशन अकोला द्वारा 10 से 24 मार्च के दौरान टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। 15 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में शहर की कई क्रिकेट टीमों ने भाग लिया था। सभी क्रिकेट मैच देखने के लिए खेल प्रेमी नागरिक बड़ी तादाद में उपस्थित थे। इस टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में अली फाउंडेशन अकोला के अध्यक्ष व आयोजक की ओर से प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए रखा गया था। 11,000 का द्वितीय पुरस्कार कलीम खान उर्फ बबलू मेंबर की ओर से रखा गया था तथा तृतीय पुरस्कार आतिक उर रहमान MPJ अकोला द्वारा 5,000 का रखा गया था। 24 मार्च को क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन कार्यक्रम लिया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्याध्यक्ष रफीक सिद्दीकी, स्थायी समिति सदस्य व पार्षद फैयाज खान, कोषाध्यक्ष जाफर अली, हाजी अब्दुल सत्तार, पहलवान RRC चैनल के यूसुफ शेख उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में आने वाले सभी मान्यवरों का स्वागत अली फाउंडेशन अकोला के सदस्यों ने किया। इस टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में उमेर 11 ने प्रथम पुरस्कार, रंगीला मनसूर टीम ने द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार यूसुफ 11 ने प्राप्त किया। इस कार्यक्रम का आयोजन अली फाउंडेशन के प्राध्यापक एडवोकेट डॉक्टर अजहर अली ने किया था। इस अवसर पर मजहर अली, शाकिर अली, जाकिर अली, जुनेद अली, अब्दुल मुनाफ, शेख जाकिर, मोहम्मद इसार, वकार खान, शेख इजराइल, शेख फिरोज, आकाश शिरसाट पहलवान, सागर पहलवान, शहनाद अनवर, मोहम्मद उस्मान, अजहर अली उर्फ गुड्डू भाई आदि उपस्थित थे। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए टूर्नामेंट कमेटी के यूसुफ इकबाल, अनीस खान, सलमान खान, शेख रिजवान, शोएब खान, इमरान खान, आमिर रशीद, सैयद रहीम, सैयद इरशाद, सैयद जुनेद, साजिद अहमद, नबू कप्तान, मोहम्मद एजाज, मतीन शाह, मुस्तहीन आदि ने प्रयास किया। सिटी न्यूज के लिए यूसुफ शेख, अकोला, महाराष्ट्र। अली फाउंडेशन की तरफ से टेनिस टूर्नामेंट मैच लिया गया था, जो कि बहुत सालों से बंद हो गया था। अली फाउंडेशन ने APL करके टेनिस बॉल के दौरान टूर्नामेंट मैच लिया है, जिसके टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष यूसुफ इकबाल थे। इनके साथीदार, उन्होंने बहुत बड़ी प्रोत्साहन से ये प्रोग्राम को अंजाम दिया और यहाँ पे आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और सत्कार समारोह दोनों तरीके से किया गया और तो टेनिस बॉल क्रिकेट मैच में जान आए, इस उद्देश्य से ये प्रोग्राम को दिया गया। ये सर हर साल लेते हैं क्या सर? हर साल नहीं लेते, लेकिन बहुत सालों से बंद हो गया था, लेकिन ये साल लिया गया और इसी तरह से आगे ये कोशिश हम लोग जारी रखेंगे। महाजल योजना के तहत पारसवासियों की जल किल्लत दूर करने की योजना चलाई गई थी, जिसमें भारी अनियमितता सामने आई थी। उसके बाद इस योजना में मिले कुएं के पानी की रासायनिक जांच की जाएगी। पारसवासियों की जल किल्लत दूर करने के लिए महाजल योजना चलाई गई थी, लेकिन इस योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने से योजना अपूर्ण रहने की शिकायत जिला परिषद सदस्य रामदास लांडे, अब्दुल शकील आदि ने की थी, जिसके बाद जिला परिषद की ओर से जांच की गई। इस जांच के दौरान एक कुआं पाया गया जो बरसों से बंद पड़ा है। अब इस कुएं से पानी लेकर पारसवासियों की जल किल्लत दूर करने पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत पारस ग्राम पंचायत की ओर से कुएं के पानी की रासायनिक जांच करने के लिए जिला आरोग्य प्रयोगशाला को पत्र भेजा गया है। इसके तहत पानी की रासायनिक जांच की जाएगी। यदि यह पानी पीने के योग्य रहा तो आगामी ग्रीष्मकाल में इससे पारसवासियों को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा पारस के महाजल योजना में हुई अनियमितता तीसरी बार जांच होगी। अब यह जांच जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। उनकी जांच पर ही आगे की दिशा तय हो पाएगी। नांदेड़ से वाराणसी तक नई ट्रेन चलाने की मांग की गई है। यदि यह नई ट्रेन शुरू की जाती है तो इसका लाभ लाखों यात्रियों को हो सकता है। अकोला, नांदेड़, हिंगोली, मलकापुर में लगभग लाखों उत्तर भारतीय रहते हैं। इनके लिए यदि कानपुर, लखनऊ होकर वाराणसी के लिए रेलगाड़ी शुरू की जाए तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों प्रांतों के लोगों के लिए सुविधा होगी। ऐसी मांग यदुवंश रेल विभाग समेत PMO से 2016 से कर रहे हैं। यदि इन स्थानों पर ट्रेन चलाई जाती है तो वाणिज्यिक दृष्टि से लाभदायक साबित होंगी। इस रेलगाड़ी को चलाने से तीर्थयात्रियों को सुविधा तो होगी ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रेल यात्री जुड़ सकेंगे। रेलवे के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी।
इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुझे उत्तर भी प्राप्त हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय के आदेश का पालन भी रेलवे मंत्रालय की ओर से नहीं किया गया। फिलहाल अकोला से वाराणसी के लिए ट्रेन न होने की वजह से नागरिकों को भुसावल जाना पड़ता है। इस बीच उन्हें ट्रेन बदलने में काफी दिक्कतें आती है। कई बार प्लेटफॉर्म तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन भी चली जाती है। ट्रेन छूट जाने के बाद यात्रियों को आर्थिक तथा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि यह ट्रेन शुरू की जाए तो लाखों लोगों की परेशानी दूर हो सकती है। कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए मुस्लिम कैंडिडेट दिए जाने के कारण मुस्लिम युवा मंच ने अपना निषेध जताया है। जिस सीट से मुस्लिम प्रत्याशी का चुनाव जीतना मुश्किल है, उस स्थान पर मुस्लिम को कांग्रेस द्वारा टिकट दिए जाने के खिलाफ मुस्लिम युवा मंच ने निषेध जताया। यह निषेध आंदोलन उस समय किया गया जब कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय जा रहे थे। इस बीच आंदोलनकर्ताओं को पुलिस के बीच बहस भी हुई, लेकिन मामला शांति से निपट गया। इस निषेध में तख्तियां लेकर कांग्रेस के फैसले को लेकर नाराजगी जताई गई। इस निषेध में मुस्लिम युवा मंच के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए युवतियों को सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका लाभ लेने का आह्वान आरआरसी नेटवर्क की ओर से किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने की इच्छुक युवतियों के लिए आरआरसी नेटवर्क द्वारा सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। जो युवतियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अग्रस्थान पर रहने वाले आरआरसी नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन में रिपोर्टर पद पर कार्य करने की इच्छुक है, वे रविवार 31 मार्च की सुबह 11 बजे अकोला के गांधी मार्ग स्थित उत्सव संकुल के तीसरे माले पर स्थित आरआरसी नेटवर्क के मुख्य कार्यालय में प्रत्यक्ष संपर्क कर सकती है। रिपोर्टर पद के लिए आकर्षक व्यक्तिमत्व, फोटोजेनिक फेस, शहर व जिले की जानकारी आवश्यक है। रविवार 31 मार्च को सुबह 11 बजे प्रत्यक्ष संपर्क कर अपनी अलग पहचान बनाने का आह्वान आरआरसी नेटवर्क द्वारा किया गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। ईवीएम और वीवीपैट मशीनें विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना। पांच नराधमों ने किया विवाहिता पर अत्याचार। खदान पुलिस थाने की हद में 3 घरों में हुई चोरियां। नहीं होगा अकोला वासियों का टैक्स कम। और बाघ ने फिर मचाई गांव में दहशत। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। जल्द हो रहे हैं ट्राई के नियमों में भारी बदलाव। आपको ही चुनने होंगे अपने पसंदीदा चैनल्स। देखिए आपके चैनल्स हमारे साथ। आरआरसी का वादा, कम से कम में फायदा ज्यादा। अभी करें अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क। चुने अपने पसंदीदा चैनल्स। आरआरसी नेटवर्क, अपना शहर, अपने लोग, अपना चैनल।